तुम सिर्फ अपने काम पर ही वापस नहीं जा रही, कल तुम हमारे साथ एक दिन के बिजनेस ट्रिप पर भी जा रही हो, समझ गई? नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। मैं तो बिल्कुल जाऊंगी। ये मुमकिन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये नहीं जा सकती क्योंकि अलमास को इसकी जरूरत है, इसको अलमास की जरूरत है। अभी बड़ा मामला हुआ है, तो ये दोनों तो बिल्कुल साथ रहना चाहिए ना इनको। अलमास की मदद करने के लिए पहले मुझे खुद को ठीक करना होगा। आपको एक राज की बात बताऊं? जब तक आप ये नहीं कहेंगे मैं तुमसे पागलों की तरह मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अपनी जिद की वजह से तुम्हें वापस नहीं बुला सकता, तब तक अली साहब मैं ठीक नहीं होंगी। अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। हाँ? अब कहें अली हुजूर, जवाब मिल गया आपको? हाँ, मिल गया। ये इतनी खुश क्यों है? अब इसे क्या हो गया? ये क्यों इतना मुस्कुरा रही है? ये तो नहीं जा रही। कसम से मैंने महीनों पहले तैयारी शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि मैंने जाकर ज्वेलरी के स्टोन्स के नमूने भी खरीद लिए थे, लेकिन वो सारी चीजें आग में जल गईं। मतलब मेरे सारे डिजाइन सब कुछ जल गया। अब हमें हर चीज दोबारा से शुरू करनी होगी फरहाद, और मैं जल्द बल्कि बहुत जल्दी चाहती हूँ कि ये काम हो। ठीक है? यानी मतलब तुम्हारी एजेंसी को सब काम छोड़कर मेरी तरफ पूरी तवज्जो देनी होगी। हेलो, तुम मुझे सुन भी रहे हो या नहीं? अलीना, क्या तुम सीरियस हो? अल्लाह, ये अभी तक पूछ रहा है कि क्या तुम सीरियस हो? क्या तुमने इस बारे में ठीक से सोच लिया है अलीना? मेरे साथ वक्त गुजारने से फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें? क्या तुम जानती हो कि अगर मैं तुम्हारी तशहीर करूंगा तो तुम्हें मेरे साथ वक्त गुजारना होगा? तुम्हें ये मालूम तो है ना? मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि मुझे तुम्हारे साथ बातचीत करनी होगी, यही ना? मेरी बात सुनो फरहाद, जब तक तुम मेरे काम के लिए फायदेमंद हो, मुझे तुम्हारे साथ रहने और बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे? देखो, ये काम मेरे लिए बहुत अहम है फरहाद, और मैं ऐसे किसी भी आम ग्राहक के साथ ऐसे काम नहीं कर सकती जो बस पैसे ले और फिर चुप हो जाए। तुम्हें मेरे जैसे एक सीनियर शख्स की जरूरत है। सीनियर? ये सुनकर वाकई बहुत ज्यादा ड्रामाई लग रहा है, और तुम्हें लग रहा है कि मैं मुतासिर हुई हूँ। तो लेकिन नहीं फरहाद, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि तुम अपने आप को क्या समझते हो। ठीक है? तुम्हें इस काम की जरूरत है। मुझे मायूस मत करना और जल्दी करो, तुम जल्दी करो, और इनफैक्ट इफेक्टिव काम हो। शुक्र है तेरा, लाख लाख शुक्र है। मेरा दिल घबरा रहा है। चलिए चल के देखते हैं ना कि हुआ क्या है आखिर। जब तक तुम मुझे गुस्सा ना दिला लो, मेरा ब्लड प्रेशर ना बढ़ा लो, तुम्हें सुकून नहीं मिलता नाज़ान। देखो, मैंने कॉल की, बात की, और वो तरीक़ेकार जो लोगों को महीनों या सालों में मिलता है, मैंने तुम्हारे लिए 3 दिनों में करवाया। 3 दिन। अब तुम्हें क्या मसला है, समझ नहीं आ रहा? पता नहीं आदल साहिबा, मुझे ये 3 दिन बहुत जल्दी लग रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। हाँ, मैं अपना नाम इस्तेमाल करके तुम्हारी लिए सिफारिश करती हूँ, और तुम्हारा ख्याल है कि सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। बोलो, आखिरकार हम कोई बिल्ली या कुत्ता थोड़ी ले रहे हैं फार्म से। मेरा मतलब है नाज़ान, तुम ये काम नहीं कर पाओगी, है ना? हाँ, लगता है तुम्हें खुद पर यकीन नहीं है। मैं सब कुछ बिगाड़ दूंगी या ये मुझसे नहीं हो पाएगा, है ना? ये क्या बात हुई? ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं सोचा मैंने। जरा अपने आप को देखो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। चलो, ये लो, फोन उठाओ। ठीक है, मैं एक कॉल करती हूँ, सब ठीक हो जाएगा, और फिर एक कॉल से सब बिगड़ भी सकता है। तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलेगा। तुम यहाँ बैठोगे और खुद से कहोगे कि मैंने उस आदमी को न जाने क्या क्या कुछ कहा था।
यही बात सोच सोच कर पछताती रहोगे, समझी? मैं समझ नहीं पा रही कि आपको कैसे यकीन है कि ये सब कुछ कामयाब हो जाएगा। कल जाहिद मुझे कहेगा कि मुझे कुछ नहीं मालूम था, तो क्या होगा आखिर? हम कोई गुलदस्ता तो नहीं खरीद रहे हैं ना? प्लान नाकाम हो गया तो? क्या पता नाकाम हो जाए। अब देखिए आप खुद क्या कह रही हैं। अगर जाहिद ने तुम्हें जाने का कह दिया तो फिर तुम्हारे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा ना आसान। हाँ, या तो तुम ये कबूल कर लो कि तुम में हिम्मत नहीं है, या ये कहो कि वो किसी और का मुकद्दर बन गया। मैं तुम्हें कोई जमानत नहीं दे सकती। अच्छी तरह सोच लो, मैंने तुम्हें वाज़ेह कर दिया है, फैसला तुम्हारा है। ठीक है, अब छोड़े भी ये फोन। आप कह दिया है ना, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। ये लो, आंसू पोछो। समझ सकती हूँ कैसा महसूस कर रहे हो, लेकिन मैं तुमसे क्या कहूँ मुझे नहीं मालूम। अब जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसे पहले हुआ करती थी। तुम बहुत तन्हा महसूस करोगे। तुम बहुत खुशकिस्मत हो अमीन। तुम्हारा खानदान तो है, सब है तुम्हारे साथ। तुम्हारे बाबा हैं, तुम्हारी बहन है और कजिन भी, सब होंगे तुम्हारे पास। फिर भी तुम्हें तन्हाई महसूस होगी, क्योंकि माँ की जगह तो कोई नहीं ले सकता। माँ की कमी पूरी नहीं हो सकती। ये गम सारी जिंदगी का है। अब सब कुछ रुका हुआ लगेगा तुम्हें, हर चीज बेमायने लगेगी और कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। सब हंसेंगे, खुश भी होंगे, परिंदे भी चहचहाएंगे, लेकिन सब बेमायने होगा। तुम्हारे सामने गाड़ियां गुजरेंगी, लोग भी गुजरेंगे, सब बेमायने। जिंदगी खत्म होती नजर आएगी। तुम कहोगे सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं, लेकिन हर चीज खत्म नहीं होगी और तुम भी नहीं। तुम भी कभी नहीं रुकोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन तुम्हारे दिल में ये गम हमेशा ताजा रहेगा और तुम इसी के साथ जीते रहोगे। यादें बहुत कीमती होती हैं, बहुत कीमती। मुझे उम्मीद है कि अब तुम जब भी अपनी आंखें बंद करोगे तो तुम्हें खूबसूरत यादें नजर आएंगी। शुक्रिया। हाँ मेरी जान, कौन सा माल हाथ लगा है, दिखाओगे नहीं मुझे?
हाँ, मैं जानती हूँ इस वक्त तुम बहुत दुखी हो, मगर इतने दुखी मत हो मेरे बेटे। अगर मैं दुखी नहीं होऊंगा तो कौन होगा अम्मा? मेरी जिंदगी की साथी थी वो, पूरे 35 साल। जबान से कहना आसान है, 35 साल एक तकिए पर। कौन सोच सकता था कि मेरा साथी यूं बेवक्त मेरा साथ छोड़ जाएगा? जब वो तुम्हारे पास इतने सालों से थी तब उसकी कदर क्यों नहीं की, क्यों उसका हक नहीं दिया? अल्लाह भी जानता है और आप भी जानती हैं अम्मा, मैंने नहीं दिया। क्या कम तकलीफ दी रोजाना उस बेज़बान औरत को मैंने? आए काश मेरे हाथ टूट जाए, काश मेरी जुबान बंद हो जाती। क्या कम तकलीफ दी मैंने? दुनिया के 3 दिन के गम को भी न मानता था। नैयर, बड़े सर वाले नैयर। मैंने एक पल के लिए भी उसकी कदर नहीं की। उस बेचारी को एक पल का भी सुकून नहीं दिया मैंने। देखो, उसने अपनी आखिरी सांस से बताए बगैर ले ली और चली गई। बगैर माफी मांगे मुझे छोड़ गई। अम्मा। अम्मी होती तो कहती बच्चे का ख्याल रखो। हमेशा खौफज़दा रहती थी तुम्हें कुछ हो ना जाए। तुम पर भी गुस्सा किया करती थी लापरवाही करने पर, इसलिए अब रोना बंद करो। ऐसे तुम अम्मी को और मेरे भांजे को तकलीफ नहीं दोगी। इस बार तुम्हें अम्मी की बात माननी होगी, ठीक है? अम्मी, क्या वाकई अपनी माँ के बगैर रहना पड़ेगा हमें? हाँ अलमास, क्या मम्मी अब कभी वापस नहीं आएंगी मेरे भाई? अम्मी जान क्या आप देख रही हैं? अब हम दोनों वाकई बहन भाइयों की तरह साथ हैं। क्या आप ये देखकर खुश हैं अम्मी? देखो, कहानियां मत सुनाओ मुझे, अच्छी तरह समझ गया हूं तुम्हें। इतना बड़ा घर, इतना पैसा, अब तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा तो यहीं पे अमेरिका है, क्यों करोगी तुम चोरी? बात सुनो मेरी, अपना मुंह बंद रखो वरना बहुत बुरा होगा। जानती हो कब से भूखा हूं मैं, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। साथ मैं यहाँ से जा रही थी लेकिन तुमने मुझे वापस भेज दिया। हाँ वही तो, जाकर तुमने सोचा होगा कि इतना ऐशो आराम क्यों जाऊं छोड़कर। ड्राइवर नौकर जो चाहूं वो मिल जाए तो फिर क्यों?
और अब मैं कह रहा हूँ तो चोरी नहीं कर सकती, माफ कर दो मुझे। मैं क्या तुमसे इंग्लिश में बात कर रही हूँ जो तुम्हें मेरी कोई बात समझ नहीं आ रही? उस बुढ़िया ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया है, घोड़ा चोर कह रही वो तुम्हें, घोड़ा चोर। हाँ तो उसने एक बार ही तो हमें देखा है, साथ में क्या फर्क पड़ता है? देखो साथ, अभी बात समझो मेरी। मैंने कहा उस औरत ने हमें देख लिया है, अगर इस घर से कुछ भी चोरी हो गया तो मुझ पर शक करेंगे और फिर हम पकड़े जाएंगे। मानूर, याद है ना कहा था इस घर में बहुत तकलीफ है तुम्हें, फिर क्यों रुकी हुई हो यहाँ? नूर आ गई है। नूर कौन है? तुम्हें क्या नूर कौन है? अब तुम चले जाओ यहाँ से। साथ बात सुनो मेरी, साथ मैंने हमारे ख्वाबों से हार नहीं मानी है, ये जहन में रखना, ठीक है? कॉल करूंगी तुम्हें। ठीक है। महानूर, ठीक हो ना? ठीक हो, तुम क्यों पूछ रही हो? तुम दोनों बहस कर रहे थे शायद। ऐसा तो नहीं, ये तो हमारा रोज का मामूल है। वो लड़का कौन था? बॉयफ्रेंड था तुम्हारा? मेरा बॉयफ्रेंड था। कैसे लगते हैं हम साथ? मैं कुछ कहना नहीं चाहती इस बारे में। यानी तुम्हें भी पसंद नहीं आया? चला क्यों गया? मिलवाती ना मुझे उससे। ओह, तुम और अली तो एक जैसे हो, बस कहते रहते हो कि मिलवा उससे। असल में ठीक कह रही हो, उसमें जल्दी क्या है? उसका भी वक्त आएगा। मैं दरअसल तुम्हें जानना चाहती हूँ। कसम से तुम दोनों एक जैसे हो। जब घर की हालत ठीक हो जाए तो मेरे घर आना, बैठकर बातें करेंगे। जानना चाहती हूँ तुम्हें। आई एम सॉरी यार, जब तुमने घर की हालत की बात की तो मुझे याद आया कि मैंने तो अफसोस भी नहीं किया। तुम्हारी खाला को मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानती थी, लेकिन मुझे वाकई बहुत अफसोस है नूर। मैं तो यही सोचती हूँ कि उन्होंने अपनी मौत से पहले जो अल्फाज सुने थे वाकई वो बहुत तकलीफ दे थे। क्या कहा तुमने? कौन से आखिरी अल्फाज सुने उन्होंने? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, सॉरी। नहीं, एक मिनट, तुमने कहा उन्होंने कुछ सुना मरने से पहले? नहीं, मैं वाकई इस मामले में नहीं पढ़ना चाहती, प्लीज मुझे मत घसीटो, मुझे कोई मसला नहीं बढ़ाना। महानूर, तुमने जो अभी कहा मुझे बताओ, तुमने क्या कहा, उन्होंने क्या सुना? तुम्हें बताना पड़ेगा उन्हें किसने क्या कहा। महानूर प्लीज, अगर तुम कुछ भी जानती हो तो बताओ। देखो मेरे लिए ये वाकई बहुत जरूरी है। ले चलो तुम नूर साहिबा को, और फिर देखते हैं कि क्या फायदा होता है। मैं भी तो देखूं जरा। अब मेरा दिमाग खराब मत करो भाई। अब तुम वो कर रहे हो जिसकी जरूरत ही नहीं। मैं कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ, ठीक है भाई, समझ गया, मैं कर रहा हूँ। और इनकार भी कर रहे हो। अगर तुम ये कह रहे हो कि नूर तुम्हारे इर्द गिर्द मंडलाती और तुम खुश नहीं होते तो मुझे अपना भाई मत समझना। यार तुम मेरी बात मत करो ना, तुम अभी अपने बारे में सोचो जाहिद, और अपने बारे में ये सोचो कि अलमास को कैसे संभालोगे। वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली। भाई मेरा क्या है, मैं तो खुश हूँ सबसे। वो इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे थे कि मैंने सुन लिया सब कुछ। उन्हें दिए जाने वाले सारे ताने सुने मैंने, फिर उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। और आगे की कहानी तुम्हें मालूम ही है। वो बेचारी औरत फुटपाथ पर नूर, रुको यार, कहाँ जा रही हो? नाज़ान! शुक्र है तुम आ गए। अब नाज़ान और इसकी परेशानियां तुम संभालो अलीना। मैं तंग आ गई हूँ उसकी बातों से, थक चुकी हूँ। हाँ नाज़ान, बोलो, आखिर मसला क्या है तुम्हारा? आपसे तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। दरवाजा खोलो नाज़ान! नाज़ान! दरवाजा खोलो! ये तो नूर है अम्मी। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। जल्दी या खोलो अल्लाह! दरवाजा! नाज़ान! बिल्कुल नहीं, दरवाजा मत खोलना। दरवाजा क्या खोलो करूँ आयतुल जल्दी! साहिबा? उसे सब कुछ पता चल गया है, समझ रही है ना सब कुछ? दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। कहाँ छुपा आयतुल बैठी हो साहिबा! तुम? तो क्या करें हम? चूहे की तरह बिलों में छुप जाए? वो पहले ही अली को सब कुछ बता चुकी होगी। कहाँ ये औरत? आने दो, देखते हैं। कहाँ है ये? तुमने मेरी आंटी को मारा। तुम्हारी वजह से उनकी मौत हुई। तुम्हें मैं जान से मार दूंगी। ये तो पागल हो चुकी है। उठो, इधर आओ। क्या कहा था तुमने उनसे? बताओ मुझे। इधर आओ, शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ? जान से मार दूंगी तुम्हें। क्या कहा था तुमने उनसे? तुम्हारी इनकी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी वजह से उनकी मौत हुई। छोड़ोगी नहीं मैं तुम्हें। क्या कहा था अलमास के बारे में? अपनी हरकतें देखी है तुमने? तुमने कत्ल किया उन्हें।
तुम्हारी वजह से हुआ ये। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, समझी तुम? जान ले लूंगी तुम्हारी। इधर आ तुम, सारे बाल नोच दूंगी मैं तुम्हारे। तुम्हारी इतनी जुर्रत। इसको क्या हो गया अचानक? अली! क्या हो गया? हाँ क्या हो गया? बहुत मुश्किल हो जाएगी, बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तुम जाओ जल्दी अंदर। तो हुआ क्या है? हाँ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैंने सब कुछ बता दिया, मुझे सब कुछ बताना पड़ा। उसे सब पता चल गया, सब जान गई है वो। क्या बोल रही हो? नूर नूर नूर, मैंने ही सब कुछ बताया है उसे। क्या बता दिया है? बताओ मुझे जरा। उसी औरत के बारे में जो मर गई। तुम्हारी वजह से वो तड़प तड़प कर चली गई। अकेली थी वो अपने इसका आखिरी गुस्सा वक्त तो में। थमने में नहीं आ रहा। तुम्हारी वजह से हुआ चुड़ैल कहेगी। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। ये हमें भी मार डालेगी। बिल्कुल सही कहा तुमने। बहुत शौक है ना तुम्हें? बहुत शौक है ना इस घर में रहने का? तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ूंगी तो कैसे रहोगी यहाँ? नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। अली इसे संभालो। रुक जाओ मत करो। नूर 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 छोड़ो इसे, छोड़ो नूर। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। हाँ छोड़ रहा हूँ मैं तुम्हें, छोड़ रहा हूँ। रिलैक्स हो जाओ, आराम से आराम से। चलो मेरे साथ बात दो करेंगे, मुझे, अली, हम मैं बात जान से करेंगे ना। बोल चलो मेरे दूंगी। साथ, चलो आराम से लेके जा रहे हो मुझे? आराम से। नहीं छोड़ूंगी उसे मैं। मेरी आंटी की जान ली। चलो नाज़ान। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? चलो नूर, चलो चलो मेरे साथ। ये कौन सा तरीका है यार? क्या क्या तुमने ये? नूर रिलैक्स हो जाओ, मैं तुमसे कह रहा हूँ। रिलैक्स हो जाओ नूर, रिलैक्स हो जाओ। तुम मुझे अभी चलो रिलैक्स बात होने को करते कह रहे हो। मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुमने बहुत गलत किया नूर। ये कोई तरीका नहीं है, तुम्हें रिलैक्स होना पड़ेगा। छोड़ो मेरी अली बात मुझे। सुनो नूर, तुम्हें पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। ये बहुत गलत किया तुमने। क्या गलत किया मैंने? बताओ मुझे क्या गलत किया मैंने? मेरी आंटी ने अपनी आखिरी सांस में उस घटिया औरत की गालियां सुनी है इस घर में। क्या गलत किया है मैंने? बताओ तो तुम मुझे। उसकी गालियों सुन के दिल की धड़कन रुक गई थी अली, और तुम मुझे कह रहे हो गलत किया मैंने? उसने कत्ल किया है उन्हें। मैं जाके उससे बात भी नहीं कर सकती जिसने मेरी आंटी का कत्ल किया। अच्छा बस मेरी जान, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। मेरी बात सुनो। देखो तुम्हें तसल्ली देने के लिए मेरे पास एक लफ्ज भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। लेकिन प्लीज पुरसुकून हो जाओ। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा दर्द, तकलीफ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये तरीका सही नहीं है बिल्कुल भी नूर। ठीक है, मुझे अंदर जाने दो, खुद देख लूंगी मैं उसे। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ नूर, तुम मुझे सुन नहीं रही हो। क्या करूं मैं? बताओ हमारा ये दर्द कैसे खत्म होगा? चलो मुझे तो छोड़ ही दो, लेकिन अभी और अल्मास, क्या बताऊंगी मैं उन्हें? ये बताओ कि नाज़ान की गालियां सुनने की वजह से उनकी माँ की दिल की धड़कन रुकी। क्या बताऊं मैं उन्हें? अल्मास से क्या कहूं मैं? बताओ। वो अब तक सदमे में है। अल्मास से जाके ये कहूं कि तुम्हारी माँ तुम्हारी परेशानी देख के जाहिद के घर गई थी और उन लोगों ने उसको इतनी बातें सुनाई कि उनकी जान चली गई। मेरी मानो तो देखो, अल्मास को कुछ भी बताना सही नहीं होगा नूर, और वैसे भी वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसकी हालत का पता है तुम्हें? तुम बताओगी तो उससे। हाँ, अगर उसे पता चल गया तो जाहिद की जिंदगी खतरे में आ जाएगी। मैंने ये नहीं कहा, मैं तो सिर्फ उसकी तकलीफ के लिए कह रहा था। तुम्हारे भाई जाहिद ने क्या किया? अल्मास की बात भी नहीं सुनी और घर भेज दिया उसे। मैंने सोचा था कि चुप रहूं, कोई बात ना करूं, वरना बहुत बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। लेकिन अब ये बात मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गई है। उससे कहो कि अब फैसला करे वो कोई, या तो फिर उसे छोड़ दे। अब सारे फैसले अल्मास ही करेगी। देखो जाहिद सोच रहा है इस बारे में, और नाइंसाफी नहीं होगी उसके साथ। मैं वाकई अल्मास के लिए फिक्रमंद हूँ। उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जाहिद करेगा उसके लिए कुछ ना कुछ। जब अल्मास को घर से निकाला था तब उसकी हालत याद नहीं आई? बस कर दो नूर, ये सरासर इल्जाम है कि हमने नाज़ान की वजह से उसे घर से निकाला है। मैं अब देखना चाहती हूँ अली कोसान कि इतना कुछ होने के बाद नाज़ान के साथ क्या करते हो तुम लोग। मैंने कहा ना तुम्हारे साथ हूं मैं। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, या फिर मेरे इंसाफ पर यकीन नहीं है? नूर, क्या तुम ठीक हो? हम दोनों बात कर रहे हैं, तुम्हें दिख नहीं रहा? कहने और सुनने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा है।
वो करूंगी जो मुझे करना चाहिए था। जाकर अपने भाई से बात करो। मैं तुम दोनों के बीच में नहीं बोलना चाहता था, लेकिन नूर, तुम कांप रही हो, ठीक तो हो? अलमास से बात करनी है मुझे, बहुत जरूरी बात करनी है। मैं बेवकूफ था, सच में बेवकूफ था। पता है, जब वो औरत हमारे दरवाजे पर दम तोड़ रही थी तो मुझे सबसे पहले तुमसे आकर पूछना चाहिए था कि क्या हुआ है नाज़ान। हाँ, लेकिन मेरे जहन में भी नहीं था। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी नाज़ान साहिबा मेरे पैदा होने वाले बच्चे की नानी की मौत का सबब भी बन सकती है। जाहिद, लेकिन क्या नाज़ान? अगर मैं तुमसे पूछता तो क्या तुम मुझे बता देती? तुम हर चीज को मुस्तकिल मुझसे छुपा रही थी, जैसे हमेशा छुपाती आई हो। हर बार की तरह इस बार भी मुझे सच किसी और से सुनना पड़ा है। जाहिद, एक बार सुन तो। अरे अब क्या सुनूंगा मैं? क्या सुनूं मैं तुमसे? क्या ये काफी नहीं कि उस औरत की मौत की वजह तुम हो नाज़ान? जो कुछ मुंह में आया बोल देती हो। मुझे क्या पता था कि वो मर जाएगी? क्या हमने ये सोचा था? वो पागलों की तरह तुम्हें तलाश कर रही थी। उस वक्त तुम्हारी खाला भी मेरे साथ थी। पूछो इनसे, आपने देखा था ना? बताए ना इसे। वाकई उसके इरादे कुछ ठीक नहीं थे, सही कह रही है। वो तुम्हें ढूंढ रही थी, इसीलिए रोका मैंने उसे। जाहिर वो तुम पर हमला करने वाली थी, मैंने तुम्हें बचाया। हाँ ठीक है, हो सकता है कि मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो, बहुत सख्ती से बात की हो, लेकिन इस बात पे अगर तुम लोग मुझे कातिल कहोगे तो ये मेरे साथ नाइंसाफी होगी। खुदा ना करे, उसकी बात का मतलब तो ये निकलता है जैसे तुमने उसे गोली मार के कत्ल किया हो। उस औरत की बेटी ने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया था, मैंने कुछ नहीं कहा, कोई शिकायत तक नहीं की, लेकिन अब तुम लोग मेरे सामने आकर मुझे अपनी नजरों से कत्ल कर रहे हो। शायद कुछ तो कहो, क्या मैं गलत हूँ? ये इस घर में अब मजीद नहीं रहेगी, निकालो इसे। इसने क्या कहा? क्या कहा तुमसे? जाहिद! ये मुझे निकालने वाले हैं, ये मुझे यहाँ से फिर निकाल देंगे। अली, एक लफ्ज भी मत कहना। नाज़ान इस घर से जा रही है और बात खत्म। यार, क्या मैं नाज़ान के लिए परेशान हूँ अली? हाँ, क्या मैंने ये कहा कि वो यहाँ रहेगी? मेरी वजह से मेरे बच्चे की नानी हमारे दरवाजे पर ही मर गई। अब भी मैं नाज़ान का सोचूंगा? पागल हूँ क्या मैं? सॉरी यार भाई, वो दरअसल नूर का और मेरा झगड़ा हो गया, उसका गुस्सा निकल गया, तो इसीलिए। अगर अलमास को बता दिया उसने? हाँ, वो जो मुझसे पहले ही बात नहीं कर रही, अगर उसे सब पता चल गया तो मैं क्या करूंगा अली? कैसे वापस लाऊंगा उसे? अली, नूर वो सब कुछ अलमास को बता देगी, है ना? वो बता देगी अली, वो जाकर अलमास को एक एक बात बता देगी। मैं क्या करूंगा यार? सब बताएगी वो, जानता हूं मैं। जिंदगी हमें कभी ऐसे मोड़ पर ले आती है कि हम बेबस हो जाते हैं। यही जिंदगी की ऊंच नीचे नूर, तुम अपने जहन से निकाल दो प्लीज। इस वक्त इस बात को अपने जहन से निकाल दो। आंटी के जाने के बाद से मैं बहुत तकलीफ में थी, लेकिन अब तकलीफ के साथ गुस्सा भी है। उस औरत के साथ जितना करूं कम है, उसको बहुत अजियत मिलनी चाहिए। उस औरत के बारे में मत सोचो। देखो, तुम्हें अभी अमीन का भी सोचना है और फिर अलमास के बारे में भी सोचना है। मुझे उनसे भी बात करनी, मैं इस बोझ को अपने अंदर नहीं रख सकती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। अलमास अपने बच्चे की खातिर उस घर में वापस जा सकती है। जाहिद इतना कमजोर है और इतना बेबस है कि वो अलमास को कभी खुद से कुछ नहीं बताएगा कि क्या कुछ हुआ। मैं ये नहीं होने दे सकती। उन्हें धोखा देते देखकर मैं चुप नहीं रहूंगी कभी, लेकिन अलमास को क्या कहूँ? मैं उसे ये सब कैसे बताऊं? कैसे बताऊं कि उसकी माँ के साथ क्या किया उन्होंने?
अब तुम उसके पास जाओगी, अलमास की तरफ देखोगी, फिर तुम्हारा दिल खुद बताएगा कि तुम्हें क्या करना है। नूर, खुद को किसी चीज के लिए मजबूर मत करो, बस अपने दिल की सुनो। अलमास की तरफ देखो और अपने दिल की सुनो। तुम्हें याद है तुम्हारी क्लास में क्या हुआ था? हाँ बिल्कुल याद है। लेकिन अलमास, तुम्हें ये बातें नहीं करनी चाहिए, वरना मेरा भांजा सच में डर जाएगा। नहीं डरेगा ये, इसका मामू जो इसके साथ है। ओह, खुश नसीब होगा ये माशाल्लाह। तुम्हें याद है कि तुम्हारी क्लास में क्या हुआ था? कैसे तुम डर कर भागे थे और अम्मी ने कैसे तुम्हें पकड़ा था। किस कदर गुस्सा आ रहा था तुम्हें, और अम्मी पर भी गुस्सा कर रहे थे तुम। तुमने ये कहानी कम से कम 1000 बार सुनाई है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। अम्मी, अम्मी मुझे बहुत दर्द हो रहा है अम्मी। मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही है अलमास। मैं तो अभी से ही उन्हें याद करने लगा हूँ। हमेशा ऐसे ही याद आएंगी। ये यादों का सिलसिला तो चलता रहेगा, वो हमारे जहन से नहीं निकल सकती। नूर, नूर, आओ यहाँ बैठो हमारे पास। आओ। अम्मी जान, अम्मी जान, क्या आप देख रही हैं हम लोगों को कि हम कैसे साथ हैं? वो हमें देख रही होंगी ना नूर? बताओ मुझे। नहीं बता सकी, मैं नहीं बता सकी अलमास को। मैं उसे ये सब कुछ नहीं बता सकती हूँ अली। मैं जानता हूँ कि तुम ये सब कुछ नहीं कर सकती नूर, और तुमने सही भी किया। यानी अगर अलमास को ये सब कुछ पता चल गया तो उसकी भी तबीयत खराब होगी और बच्चे पे भी असर पड़ेगा। अब तुम अपने भाई को बता देना, मेरी तरफ से कोई हिमायत नहीं मिलेगी। वो अलमास से मुताल्लिक कोई तवक्को न रखे मुझसे। बस जाहिद वाकई अलमास के लिए परेशान है, उसे कुछ भी नहीं मालूम था, यकीन करो। उसने उस औरत को दोबारा अपने घर बुलाया और उसकी बात मानकर अलमास को भी घर से निकाल दिया उसने। इन सब परेशानियों की वजह से ही आंटी वहां गई। नूर बस करो, बस ठीक है। और वैसे भी मैं जाहिद का दिफा नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ हूँ मैं। और जाहिद अलमास की वजह से परेशान है, और तुम देखना सुबह होते ही वो नाज़ान को घर से निकाल देगा। समझ गई बात? जहन्नुम में जाएं वो दोनों। अच्छा सुनो, अब ऐसा करो कि अपना फोन रखो और सो जाओ। तुम्हारा फ्रेश होना जरूरी है, कल काफी ज्यादा काम होंगे। अगर तुम फ्रेश ना हुई तो जल्दी थक जाओगी। समझ गई बात? और सुनो, जब भी तुम्हारा दिल चाहेगा हम इस सब पर बैठकर बात करेंगे। मेरा वादा है सब कुछ ठीक हो जाएगा, हर चीज तुम्हारे मुताबिक होगी, ठीक है? समझ गई? चलो सो जाओ। मैं सिर्फ तुमसे बात करूंगी, जाहिद से कोई बात नहीं करनी। आपको हिम्मत करनी होगी अंकल। अब कैसी हिम्मत, मेरा बोझ तो उठाने वाली चली गई। अंकल, आप ठीक है ना? अल्लाह फाते को खुश रखे, अल्लाह का शुक्र है। इसके बात करने से मेरी तकलीफ कम हो जाती है। चले अब अंदर चले। देखिए दादी अम्मी सबके साथ ड्रामा देख रही हैं, उनके पास जाके बैठे। चले अंदर आ जाए।
मुझे नहीं लगता कि अंकल ठीक है। उनकी हालत खराब है, उनकी तकलीफ में नदामत भी शामिल है, पछतावा भी है, जुर्म की अजियत है। असल में उनकी लड़ाई मौत से हरगिज नहीं है बल्कि खुद से है। ये तो सच है, उन्होंने आंटी को बहुत सताया है, लेकिन आंटी ने उन्हें माफ कर दिया था। उन्हें अमीन के दूर जाने और अलमास की तकलीफ ने एक दूसरे से काफी करीब कर दिया था। वो एक दूसरे का दुख दर्द बांटने लगे थे, काफी करीब हो गए थे एक दूसरे के। वो ये टेंशन तो जाने वाली नहीं, बस वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम क्या करोगी? मुझे नहीं पता क्या करूंगी, लेकिन क्या तुम जानते हो मैं क्या करना चाहती हूँ? मैं जादू की छड़ी से पुराने दिनों को वापस लाना चाहती हूँ। अपनी आंटी के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना चाहती हूँ, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा हंसना चाहती हूँ। बहुत अजीब लग रहा है जानते हो, मुझे लगता है कि मैं दोबारा कभी नहीं हंस पाऊंगी। मेरे दिल में हमेशा बेबसी की एक कैफियत होगी, और शायद मैं अब कभी भी बचपन की तरह हंस नहीं पाऊंगी, इसी तरह उदास रहूंगी। हम में से तो अब कोई भी अपने बचपन की तरह हंस नहीं सकता। शायद यही मैच्योरिटी है नूर। ये सब नहीं पता, लेकिन अभी जो मैं महसूस कर रही हूँ ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी। तुम्हारी जिंदगी में पहले ही काफी परेशानी है नूर, और ऊपर से ये सब मसाइल भी। अली की बात कर रहे हो ना तुम? मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, बस जो कुछ मैंने मीडिया में सुना या फिर अपनी आंखों से देखा है वही। लेकिन हाँ, शायद मैं अली की बात कर रहा हूं, और तुम दोनों के ताल्लुक को ना देखने के लिए अंधा होना पड़ेगा, लेकिन मैं फिर भी देख रहा हूं। ये वाज़ेह है कि तुम दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सके, और शायद कभी ना हो सको, लेकिन खैर छोड़ो, मैं ज्यादा बोल गया। किसी इंसान के दिल के मामलात में तीसरे शख्स की राय देना मुझे शायद बिल्कुल पसंद नहीं। नहीं, तुम बता सकते हो। मैं जानना चाहती हूँ कि बाहर से हम कैसे दिखाई देते हैं। आशिक दिखाई देते हो। सही कहा। लेकिन इश्क, मेरा मतलब है कि मेरी दुनिया में मोहब्बत तुम्हारी मोहब्बत से थोड़ी सी मुख्तलिफ है शायद। तो बताओ ना, जानना चाहती हूँ। मेरे लिए मोहब्बत, मेरी दुनिया की मोहब्बत कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे यूं मुख्तसर गुफ्तगू में बयान किया जा सके। शायद किसी दिन जब वक्त और मौका मुनासिब हो तो फिर सुकून से तुम्हें बताऊंगा। मैं सुनना चाहूंगी, जरूर सुनना चाहूंगी। खैर, अब काफी देर हो चुकी है, कल सफर है, मुझे इजाजत दो। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। नूर, क्या तुम्हें वो खत याद है? उस्ताद नसरुद्दीन वाला खत? मुझे फिर से जाना होगा। दुख यहाँ से जाने का नहीं है, दुख इस बात का है कि ये मुझे कातिल समझ रहे हैं। अरे नाज़ान, बार बार कातिल कातिल तो मत बोलो ना तुम, अजीब सा लग रहा है। उसका कातिल से क्या ताल्लुक है? लोगों को दूसरों पर लेबल लगाने का बहुत शौक होता है नाज़ान, तुम खुद को जानती हो, और मैं तुम्हारी गवाह हूँ। वो औरत अल्लाह उसे बख्शे, लेकिन जो कुछ उसे सुनना चाहिए था वही सब कुछ तो सुना उसने। अच्छा, बस करते, खत्म करें क्या हम इस मौजू को? तुम तो पहले ही इस औरत को धक्के देकर निकाल रहे हो ना जाहिर, ये मौजू तो तुमने पहले ही बंद कर दिया है। और मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर इतनी जल्दी क्या है? क्या होगा, नाज़ान दरवाजे से बाहर जाएगी और अलमास पीछे के रास्ते से अंदर आ जाएगी क्या? फिक्र मत करो लीना, वो पीछे के रास्ते से नहीं आएगी। सारे गुनाह एक मौत के साथ माफ हो जाते हैं, वो आराम से मेन गेट से अंदर आएगी, तुम फिक्र मत करो।
तौबा है खाला, कसम से तौबा है, आपने तो हद ही कर दी है। चलो नाज़ान, गाड़ी बाहर इंतजार कर रही है, चलो। मैं वहाँ अकेले क्या करूंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ तो ठीक है, तुम चाहो तो तुम्हें तुम्हारे भाई के पास भेज देता हूँ, वहाँ अकेली नहीं होगी, रहना आराम से। अरे नहीं नहीं, यही ठीक है, मैंने कुछ नहीं कहा। यानी जाहिद तुमने हफीजा की जगह नाज़ान को बिठा दिया है क्या? मतलब तुम्हारे पास कोई बेहतर आइडिया तो वो बता दो, हम वो कर लेंगे। अच्छा भाई ठीक है, मुझे क्या। चलो। नाज़ान, नाज़ान, बस एक या दो दिन की बात है, वापस आ जाओगी, ठीक है? अलीना, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया जाहिद। मेरे माथे पर कातिल का दाग ही बाकी रह गया था और अब वो भी लेकर जा रही हूँ मैं। चलो नाज़ान, चलो। तैयार हो तुम क्या? तैयार हूँ। हाँ चलो ठीक है, निकलते हैं। कहाँ जा रहे हो? हम जाहिद के साथ बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे हैं, छोटे से। कल तक वापस आ जाएंगे हम लोग। अच्छा, लेकिन तुमने बताया नहीं। तो बता दिए ना अब, बस चलो। ये मोहब्बत बदुआ बन गई